हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है दैट व्हाई सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स बाय द स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस, नेम द आइसोमर व्हिच विल बी स्टीम वोलेटाइल एंड गिव द रीजन। ठीक है, आप सब पहली बात तो ये जानते ही हो कि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है उसमें जो डिफरेंट सॉल्यूबल कंपोनेंट्स होते हैं, ये किसके लिए काम आता है? ये जो मिक्सचर्स जिसके अंदर सॉल्यूबल, कैसे सॉल्यूबल यानी कि होमोजेनस सॉल्यूबल लिक्विड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको सेपरेट करने के काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है ये, यानी कि सबसे पहले तो आप फिनॉल बना लो और ऑर्थो पोजीशन पे एक बार नाइट्रो लगा दो, और दूसरे में आप फिनॉल बनाओ और उसके पैरा पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप को लगाओ। तो ये जो दोनों ही आपके ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल्स है ना, इन दोनों का मिक्सचर कैसा होता है? सोल्यूबल होता है, यानी एक दूसरे के साथ में इजीली घुले हुए फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट अगर मान लो आप इन दोनों को सेपरेट करना चाहते हो, अलग अलग करना चाहते हो, तो अलग अलग आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, ये सिंपली आपको उस तरफ तब मिलेगा जब आप एक फिनॉल का क्या करोगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। ये मान लो एक मेरे पास में फिनॉल है और इसको मैं किससे ट्रीट करूं, इसको अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 से ट्रीट करूंगी तो इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है उसको हम नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं, जो कि क्या है? NO2 प्लस। अब ये जो NO2 प्लस है ऑर्थो पोजीशन पे भी जाके जुड़ेगा और पैरा पोजीशन पे भी, तो आपको दोनों ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हालांकि जो मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, वो कौन सा होगा? पैरा प्रोडक्ट। ये बातें यहाँ तक आप लोगों को पता है, इसको ऑर्थो प्रोडक्ट, इसको पैरा प्रोडक्ट कहते हैं। बट लेट्स से कि अब मैं सिर्फ यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट ही चाहती हूँ और दोनों को अलग अलग करना चाहती हूँ, तो इसके लिए जो मुझे मेथड यूज करने पड़ेगा वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हम क्या यूज करते हैं? क्राइटेरिया ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम दो अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग करते हैं जो आपस में मिक्सचर में सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है। बट यहाँ पे हम किस तरह से इनको अलग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट बराबर सही है, बट दोनों के अंदर एक डिफरेंस है। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ना, ये कैसा होता है? स्टीम वॉलेटाइल, यानी कि ये स्टीम के साथ में क्या है? उड़ जाता है। पानी के साथ तो नहीं, लेकिन स्टीम के साथ में ये उड़ जाता है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले स्टीम जनरेट करेंगे। ठीक है, स्टीम आप कैसे जनरेट करोगे? जो वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सबसे पहले तो आप उसको बॉईल करोगे 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ताकि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। ये जो इसकी फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं स्टीम। अब इस स्टीम को हम इस कंपाउंड के ऊपर रन करवाएंगे बॉईल करते हुए, जिससे होगा ये कि जैसे ही ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम के कांटेक्ट में आएगा, कौन? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये जाके ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है ये जाके स्टीम के साथ में घुल मिल जाएगा, इसके साथ में सोल्यूबल हो जाएगा और अलग हो जाएगा। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल जो है स्टीम के साथ में घुल नहीं पाएगा, इसलिए उसके साथ में वो रन नहीं करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि स्टीम वॉलेटाइल से आप इनको अलग तो कर लोगे, पर ऐसा हुआ ही क्यों कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो तो स्टीम वॉलेटाइल है जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल नहीं है? दोनों के अंदर OH और नाइट्रो ग्रुप्स हैं, बस पोजीशन का ही तो डिफरेंस है। तो इसका रीजन ये होता है, ये मैं आपको डायग्राम की हेल्प से शो कर देती हूँ। ये है हमारे पास में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है उसमें आप देख सकते हो ऑर्थो पोजीशन पे, यानी कि अगर ये 1 पोजीशन है तो ये 2 पोजीशन, तो 1-2 पोजीशन पे नाइट्रो और फिनॉल ग्रुप्स प्रेजेंट है। इनके बीच में आपस में क्या प्रेजेंट होती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि मॉलिक्यूल इटसेल्फ में, अपने खुद के ही मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल इटसेल्फ के अंदर क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल का, अगर मान लो मैं इसको M1 नाम दे देती हूँ, इस मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में काफी कम होता है, वेरी लेस होता है। इस वजह से ये बहुत आराम से स्टीम के साथ, स्टीम जो है वो कितने पे बनने लग जाती है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही ये सॉल्युबल हो जाता है वाटर के साथ में या फिर स्टीम फॉर्म के साथ में, क्योंकि इसके आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ना के बराबर है। लेकिन अगर हम पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। यहाँ पे जो इंटरेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वहां पे क्या थी? इंट्रा थी। यहाँ पे क्या होगा? विद इन मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन होते हैं, विद इन मॉलिक्यूल्स, जबकि पहले वाले केस में मॉलिक्यूल के अपने ही अंदर इंटरेक्शन था। अब क्योंकि विद इन मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन है तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में है।
तो अगर हम इसको हीट करते भी हैं तो हीट करने के लिए और इसको वॉलेटाइल करने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर देना होता है। तो हम क्या देखेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इनके बीच में कुछ कुछ डिफरेंस होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का है वो कम है, जबकि जो बॉइलिंग पॉइंट पैरानाइट्रोफिनॉल का है वो ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि जो स्टीम वॉलेटिलिटी है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की वो है पॉसिबल है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल स्टीम के साथ में वॉलेटाइल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ इट्स हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर एंड स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अदर मॉलिक्यूल्स। और यही कारण है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को आप सेपरेट कर पाते हो पैरानाइट्रोफिनॉल से बेस्ड ऑन इट्स स्टीम वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है मैं ऐसे लिख देती हूँ, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है इज स्टीम वॉलेटाइल, ये स्टीम के साथ में उड़ जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा, जबकि जो आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है वो वहीं पर ही पीछे ही रह जाएगा, यानी कि लेफ्ट ओवर होगा। तो इस तरह से आपने ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को पैरानाइट्रोफिनॉल से अलग कर लिया। ठीक है, सो आई गेस कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हालांकि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है उनको डिटेल में मैं आपके साथ में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हमने ये चैप्टर किया था तो उसके कॉन्सेप्ट्स के दौरान भी और उनके क्वेश्चंस करते हुए दौरान भी हमने डिस्टिलेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। नॉट जस्ट स्टीम डिस्टिलेशन, हर अलग अलग तरह के जो डिस्टिलेशन प्रोसेसेस होते हैं उनको हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपको डिस्टिलेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई इश्यू है तो आप वहां पे जाके एक बार जरूर सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड आई गेस कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे कि हम क्वेश्चन नंबर 9 को इसी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड सी यू वेरी सून।